हेलो बच्चों, इन क्वेश्चन नंबर 393 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिलीन डेरिवेटिव इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। बच्चों के बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस ग्रुप और प्लस इफेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस इफेक्ट। बच्चों इन सब में नाइट्रोजन का जब आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो सबके सब बच्चों sp2 हैं। तो रूल नंबर 1 कहता है के बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई एन रूल लगा करके देख लेना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर सब के सब sp2 हैं, इसलिए हम डायरेक्ट अब ये रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर बच्चों CH3 ग्रुप है पैरा पोजिशन पर, इसका मतलब है प्लस H लगाएगा। बच्चों मिथॉक्सी है तो ये प्लस M लगाएगा, NO2 है तो ये माइनस M लगाएगा बच्चों, और क्लोरीन है तो ये माइनस I लगाएगा। माइनस I इसका प्लस M पर डोमिनेट करता है, इसलिए माइनस I बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? सो नाउ कहता स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो प्लस इफेक्ट सबसे ज़्यादा, प्लस इफेक्ट ज़्यादा हो तो के भी ज़्यादा होगा बच्चों। तो प्लस M आपको पता है रेजोनेंस में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका के भी सबसे ज़्यादा होगा। ओके, अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 394। देखिए कुछ कॉमन बातें जो सब में अप्लाई होगी, ठीक है ना, इसलिए हर बात को ध्यान रखना है। पहला रूल है के बी का, पहला रूल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई है। क्लियर है बच्चों? अब साइक्लोहेक्साइल एमाइन है, तो साइक्लोहेक्साइल एमाइन का स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो ये बनेगा बच्चों, और हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो इट विल बी sp3, इट हैज़ sp3 नाइट्रोजन। एंड इन केस ऑफ एनिलीन आपको पता है नाइट्रोजन होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। वाई sp2 हाइब्रिडाइज्ड? बिकॉज लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, इट मीन्स इट विल नॉट बी कंसिडर इन हाइब्रिडाइजेशन। पैरामिथॉक्सी एनिलीन, एनिलीन कोई भी आए ना बच्चों, एनिलीन कोई भी आए तो वो sp2 वाला ही होगा, sp2 वाला ही होगा। तो बच्चों साइक्लोहेक्साइल एमाइन हैज sp3 नाइट्रोजन एंड यू नो दैट के भी sp3 नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, फिर sp2 और फिर बच्चों sp का होगा। क्यों? क्योंकि En बढ़ता है तो के भी घटता है, तो सबसे ज़्यादा En sp का, इसलिए के भी सबसे कम इसी का। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर इज ए। Now, in question number 395, which of the following compound is the most basic nitrogen? बच्चों एमाइड जो होता है, देखिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, उसको याद रखना है आपको, आप पता भी होगा, मैं बता देता हूँ। गुआनिडीन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस्ड होता है बच्चों, एमिडीन उसके बाद, और बच्चों एमाइड सबसे वीक बेस होता है। ये तीन बेस को आपको याद रखना है, जिसमें स्पेशल प्रायोरिटी लगता है बच्चों, स्पेशल प्रायोरिटी लगाते हैं इसमें। क्लियर है बच्चों? गुआनिडीन की पहचान होती है C डबल बॉन्ड N होता है, C डबल बॉन्ड N, और कार्बन से 2 नाइट्रोजन जुड़े होंगे बच्चों। एमिडीन की पहचान होती है C डबल बॉन्ड N होता है, और कार्बन से 1 नाइट्रोजन और 1 कार्बन जुड़ा रहेगा। और एमाइड की पहचान तो खैर आप जानते हो, C डबल बॉन्ड O से नाइट्रोजन जुड़ा रहता है। क्लियर है बच्चों? और इधर कार्बन रहेगा। तो ये तीन बेस को आपको विशेष ध्यान रखना है। गुआनिडीन सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर उसके बाद एमिडीन, और एमाइड सबसे वीक बेस। तो बच्चों अगर आप गौर से देखेंगे तो ये भी एमाइड है, ये भी एमाइड है, CO और ये भी बच्चों एमाइड है। एमाइड सबसे वीक बेस होते हैं, और एमाइड में बच्चों नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp2 आएगा, और यहाँ पर हाइब्रिडेशन निकालोगे तो बच्चों sp3 आएगा। क्लियर है? ठीक है ना? तो sp3 वाला ज़्यादा होता है, एमाइड सबसे वीक बेस होते हैं। अपने से मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, बीच में कुछ मैंने छोड़ दिया था। गुआनिडीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, फिर बच्चों एमिडीन, ठीक है ना, फिर बच्चों एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक, फिर बच्चों एरोमेटिक। एलिफेटिक बोलते हैं जब NH2 डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा हो, और एरोमेटिक बोलते हैं जब NH2 ग्रुप नाइट्रोजन जो है बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हो। क्लियर बच्चों? ठीक है ना? और फिर बच्चों आ जाता है एमाइड, ये एक स्पेशल प्रायोरिटी है जो कि KB में लगाया जाता है। क्लियर है बच्चों? इससे क्वेश्चन आपके बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व होंगे, इसको याद रखना चाहिए। तो बच्चों ये एमाइड 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 हो गया, और ये है एलिफेटिक एमाइन है। क्लियर है बच्चों? तो एलिफेटिक एमाइड से ज़्यादा ही होता है,
और वैसे हाइड्राइजेशन लगाओगे बच्चों तो sp3, ये सब में sp2 आएगा, तो sp3 वाला ज़्यादा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 396, रैंक द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का होता है बच्चों Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस या फिर बोलते हैं एनायन, ठीक है ना, एनायन या कंजुगेट बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये एनायन या कंजुगेट बेस बनता कैसे है, जब आप H+ का रिमूवल करते हो, व्हेन यू विल रिमूव H+, देन कार्बन आयन और एनायन विल बी फॉर्म, और जो भी कार्बन आयन या एनायन फॉर्म हुआ है बच्चों, है ना, जो भी कार्बन आयन या एनायन फॉर्म हुआ है उसी को कंजुगेट बेस बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि किस कार्बन से या किस एटम से हम हाइड्रोजन को H+ के रूप में रिमूव करेंगे। बच्चों जैसा कि हमें पता है कि मोर एसिडिक हाइड्रोजन से जुड़े हुए मोर ईएन एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं मोर एसिडिक नेचर के, क्लियर है। बट आप यहाँ पर देख रहे हो कि सारे के सारे कार्बन sp3 वाले हैं। इन केस ऑफ sp3 के केस में क्या करना है बच्चों, या sp3 के केस में उसी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन मोर एसिडिक होता है, जहाँ से H+ रिमूव करने के बाद बनने वाला एनायन रेजोनेंस स्टेबल होता है, इसलिए तो बोलते हैं स्टेबल एनायन, इसलिए तो बोला जाता है स्टेबल एनायन स्ट्रॉन्गर एसी। क्या बोला जाता है बच्चों, स्टेबल एनायन स्ट्रॉन्गर एसी। देखिए फिर से मैं आपको बताऊं, हाउ कुड वी आइडेंटिफाई मोर एसिडिक हाइड्रोजन व्हेन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद मोर ईएन एटम, it means it has or those hydrogen will be considered as more acidic hydrogen, clear. But in case of carbon there are three types of carbon: sp carbon, sp2 carbon and sp3 carbon. As you know, sp carbon is more acidic, most acidic. It means hydrogen attached with sp carbon इज मोर एसिडिक, मोस्ट एसिडिक, क्लियर है बच्चों। बट कभी कभी सिचुएशन ऐसा आएगा जब हाइड्रोजन केवल sp3 कार्बन से जुड़े होंगे, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 396 में देख सकते हो। ऐसी स्थिति में क्या करना है, जब हाइड्रोजन sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो हमें क्या करना है कि सभी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। उसके बाद बच्चों एनायन बनाने हैं। जिस कार्बन पर बनने वाला एनायन रेजोनेंस स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, दैट हाइड्रोजन विल बी कंसिडर एज मोर एसिडिक हाइड्रोजन, क्लियर है। मैंने बहुत दिया, अब मैं काम की बात एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे बच्चों इसमें देखिए, आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे ना, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे H+ के रूप में। देखिए कोई भी बॉन्ड जब टूटता है ना बच्चों, कोई भी बॉन्ड, जैसे मान लो A से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको आप H+ के रूप में तोड़ रहे हो, तो इसका मतलब A पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाने हैं, तो बच्चों यहाँ पर आप एनायन बना दो। जैसे आप यहाँ पर एनायन बनाओगे तो आप देख रहे हो दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा बच्चों, ये एक ही तरफ रेजोनेंस करेगा, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है। इट मीन्स व्हेन वी विल कंपेयर ऑल 3 anion carbon ion, then third carbon ion is most stable. Why it is most stable? There are two reasons. One reason is more RS. It has more RS, more pi, more RS. और दूसरा बच्चों, ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक बन गया। जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो ये कंपाउंड एरोमेटिक बन गया। और आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो बच्चों 3 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो गई। नाउ 2 सेकेंड स्टेबल है बच्चों, उसके बाद फिर 1 जो है सबसे लीस्ट स्टेबल है। ये स्टेबिलिटी ऑफ एनायन है, इट मीन्स कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी है। तो यही बच्चों Ka का भी ऑर्डर है, तो 3 to 1 के हिसाब से करेक्ट आंसर डी होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिला होगा, क्योंकि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया इसमें। क्लियर है बच्चों। सुनाओ क्वेश्चन नंबर 397, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें बच्चों वही बात, देखिए इन तीनों में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन जो अटैच्ड है ना बच्चों, हाइड्रोजन जो अटैच्ड है
वो है sp3 कार्बन से। और Ka यहाँ पर भी रूल लगेगा, Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। And how could we find the conjugate base? How could we form conjugate base or anion? When we will remove acidic hydrogen, then carbon ion will be formed, and the carbon ion is called, or anion is called, conjugate base. क्लियर है बच्चों? जब आप इन तीनों में से देखो, आप हाइड्रोजन कार्बन 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 है ना बच्चों, इसमें से आप हाइड्रोजन हटा करके एनायन बना दो, यहाँ भी एनायन बना दो, यहाँ भी एनायन बना दो। अब हमें पता करना है कि इन तीनों एनायन में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल। तो फर्स्ट कार्बन आयन इज मोस्ट स्टेबल। व्हाई इट इज मोस्ट स्टेबल? बिकॉज रेजोनेंस विल टेक्स प्लेस, नेगेटिव सिग्मा वैकेंट डी कंजुगेशन, डी ऑर्बिटल कंजुगेशन, d orbital resonance will takes place in the first compound, while in second compound बच्चों negative sigma vacant d conjugation is not present. Why vacant d conjugation is not present? Because fluorine is second period atom, और second period atom के पास कोई d orbital नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा। और रेजोनेंस नहीं होगा तो आपको पता है फ्लोरीन क्या लगाए बच्चों, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। और यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा, ओनली प्लस आई इफेक्ट विल टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट वाला एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन सेकेंड एनायन, फिर थर्ड एनायन हो जाएगा। तो स्टेबल एनायन स्ट्रॉन्गर एसिड, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन और कंजुगेट बेस। According to that concept, first compound is more acidic than second is more acidic than third. So correct answer will be 1, 2, 3. तो A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था एक स्पेशल प्रायोरिटी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुआनिडीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एमंग ऑल बेस, गुआनिडीन देन एमिडीन। एंड हाउ कुड बी आइडेंटिफाई गुआनिडीन? गुआनिडीन के स्ट्रक्चर बच्चों एक सी डबल बॉन्ड एन होता है, एंड 2 नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन। और एमिडीन की क्या पहचान है, सी डबल बॉन्ड एन स्ट्रक्चर रहेगा, एंड 1 नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन, एंड अदर साइड कार्बन विल बी अटैच्ड विद कार्बन। कुल मिलाकर बात यह है कि जब आप इस सेकेंड स्ट्रक्चर को देखेंगे बच्चों, तो यह है गुआनिडीन। क्या है बच्चों, गुआनिडीन है। यह है एमाइन, ये भी एमाइन बच्चों, और यह है एमाइड। तो एमाइड तो सबसे वीक बेस हो जाएंगे बच्चों, और गुआनिडीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। तो हमसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है तो यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है बच्चों? ऑर्डर अगर हम लिखना चाहें तो बी सबसे ज़्यादा होगा, ए सबसे कम होगा बच्चों। ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री में आपको पता है प्लस आई ज़्यादा लगेगा, तो प्लस वाले ग्रुप के बी को बढ़ाते हैं। तो बच्चों कुल मिलाकर बात ये है कि डी और सी में डी सी बी है, सॉरी बी डी सी ए करके करेक्ट आंसर हो जाएगा। खैर ऑर्डर नहीं पूछा अपने से, केवल पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। हाईएस्ट के पूछा है बच्चों। आपको पता है कि के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस ग्रुप, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस ग्रुप। अब हमें क्या करना है बच्चों, आइडेंटिफाई करना है। तो आपको जैसा कि पता है यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, ये भी माइनस एम लगाएगा, ये भी बच्चों माइनस एम लगाएगा। यहाँ पर बच्चों ये माइनस एम लगाएगा, यहाँ पर ये माइनस एम लगाएगा, और यहाँ पर बच्चों ये लगाएगा माइनस आई। यहाँ पर बच्चों माइनस एम लगेंगे, यहाँ पर बच्चों ये लगाएगा 2 तो माइनस आई लगाएगा, और ये लगाएगा बच्चों माइनस एम। वैसे कायदे से देखा जाए तो यहाँ पर माइनस एम नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा माइनस आई ड्यू टू SIR इफेक्ट। ठीक है ना बच्चों? खैर कुल मिलाकर बात ये है कि के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ग्रुप। बोले तो माइनस इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा के उतना ही ज़्यादा होगा। तो माइनस इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है बच्चों? माइनस इफेक्ट सबसे ज़्यादा है बी में। इट मीन्स कि बी का के जो है सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना? तो इन तीनों में बच्चों, चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? बी हो जाएगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 400 में बच्चों एक ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप उसको याद रखिए। देखिए सल्फोनिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बच्चों, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक होगा, है ना? फिर उसके बाद बच्चों कार्बोक्सिलिक,
फिर उसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है फिनॉल होगा, फिनॉल, फिनॉल के बाद एल्कोहल होगा, ठीक है ना, एल्कोहल होगा, ठीक है ना बच्चों, और फिर अल्कोहल के बाद वही एल्काइन वगैरह होंगे, नाइट्रोजन वगैरह होंगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे फास्टली सॉल्व होंगे। क्लियर है? जैसे देखिए एल्कोहल है, फिनॉल है, फिनॉल है, फिनॉल है, अपने से मोस्ट एसिडिक पूछा है बच्चों, मोस्ट, इसका मतलब ये अल्कोहल तो लीस्ट एसिडिक होगा, तो ये तो सबसे पीछे चला गया। फिर उसके बाद बच्चों 3 फिनॉल है, 3 फिनॉल में बच्चों यहाँ पर के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस ग्रुप, और फिर बच्चों यहाँ पर प्लस ग्रुप। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो ये जो NO2 है ये क्या लगाएगा, माइनस M इफेक्ट लगाएगा, CH3 लगाएगा प्लस H इफेक्ट, और इसमें कोई ग्रुप नहीं है। तो न्यूट्रल फिनॉल जो है बच्चों वो हमेशा बीच में होता है, ठीक है ना। और न्यूट्रल फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, जब फिनॉल में कोई माइनस ग्रुप लगा रहेगा। क्लियर है? और इससे कम कौन सा होगा, वो फिनॉल जिसमें कोई प्लस वाला ग्रुप लगा रहेगा। क्लियर है बच्चों? इस तरह से आप के को डिसाइड कर सकते हो। तो उस हिसाब से BCD में अगर हम ऑर्डर बनाएं तो C सबसे आगे आएगा, फिर B आएगा बच्चों, फिर D आएगा और A लास्ट में आएगा। अपने से मोस्ट एसिडिक पूछा है तो मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, इसमें C करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू आर एंजॉइंग एंड योर कॉन्सेप्ट विल बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना बच्चों। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 401 द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस अमंग द फॉलोइंग, ठीक है ना बच्चों। ब्रोंस्टेड बेस कोई दिक्कत नहीं है, बेस पूछा गया आपसे। सभी में बच्चों यहाँ पर देखिए सॉल्व फॉर्म में दिया हुआ है, तो CH3 माइनस Na प्लस CH3 माइनस में ब्रेक होगा, ये OH माइनस बनेगा और ये F माइनस बनेगा बच्चों, और ये NH2 माइनस बनेगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कुछ देर पहले, ये लिथियम के साथ आया था, कोई बात नहीं। KB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू En, रूल नंबर 1 अप्लाई करोगे आप, तो En बच्चों जैसे जैसे बढ़ेगा KB घटेगा। इसका मतलब यह हो गया कि CH3 माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 402 लोएस्ट पीके पूछा है बच्चों। लोएस्ट पीके इट मीन्स के मैक्सिमम पूछा है। तो जैसा कि के का रूल नंबर 1 होता है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En, ठीक है ना बच्चों। और हमें ये भी पता है कि O प्लस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर N प्लस, फिर उसके बाद बच्चों O और फिर N हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बच्चों यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक एटम जो है बच्चों N प्लस है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ये सब है। तो मोर एसिडिक एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे ज़्यादा के बच्चों इसी का होगा। क्लियर है? फिर उसके बाद फिनॉल का हो जाएगा A, फिर उसके बाद B, और उसके बाद बच्चों ये sp कार्बन होंगे D, और फिर उसके बाद बच्चों C होगा, ठीक है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू EN रूल के आधार पर मैंने लिखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।